सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। असूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, अभी जो मैं किस्त बना रहा हूँ वो लहसुन की काश्त के हवाले से मेरे सिलसिले की 12वीं किस्त है। तो 12वीं किस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अक्सर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब लहसुन हमने हार्वेस्ट कर लिया तो हमने उसके बाद इसको अगले साल के लिए बीज के तौर पे किस तरह महफूज करना है, या अगर हम कुछ अर्सा ठहर के इसको मार्केट में बेचें। चूँकि जब हार्वेस्टिंग होती है इधर उधर तो मंडी में इसका रेट कम होता है, तो अक्सर लोग जो हैं वो इसको अपने स्टॉक में रख लेते हैं, यानी इसको महफूज कर लेते हैं। 1.5 से 2 माह या 3 माह के बाद सेल करना शुरू करते हैं तो उनको अच्छा रेट मिल जाता है। तो अक्सर लोगों का ये सवाल है, सोशल मीडिया पे भी देखा है और पर्सनली भी जो है वो ये लोग पूछ रहे हैं कि हमने लहसुन को किस तरीके से महफूज करना है। तो आज का सिलसिला, आज की वीडियो बड़ी ही अहम होने वाली है। इसमें बड़ी ही अहम मालूमात मिलने वाली है कि हमने लहसुन को महफूज किस तरीके से करना है। पिछली किस्त जो मैंने हार्वेस्टिंग के हवाले से बनाई थी, किस्त नंबर 11, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग करनी है और हार्वेस्टिंग के बाद हमने लहसुन को खुश्क किस तरीके से करना है। तो ये मैंने दिखाया था, अभी वही हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, लहसुन जो है 6 से 7 दिन के अंदर जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसकी बुकें यानी इसके जो पत्ते हैं, पौधे हैं, ये देखें कि बिल्कुल इस तरह खुश्क हो चुके हैं। ये कह लें कि आप जो है 95% इसके पत्ते खुश्क हो चुके हैं, 5% उनका कोई मसला नहीं है। ये देख लें, लहसुन भी खुश्क हो चुका है और इसके पत्ते भी खुश्क हो चुके हैं। तो अभी ये टाइम आ चुका है कि हम इसको महफूज कर लें, चाहे हमने 2 माह के बाद मार्केट में बेचना है इसको, या चाहे अगले साल जो है अगले सीज़न में इसको दोबारा काश्त करने के लिए हमने महफूज करना है। तो ये वो लहसुन है जो हमने सुखाने के लिए फर्श के ऊपर फैला के रखा था। अभी जो अमल है आज वाला वो ये है व्यूअर्स कि ये देखें, हमने इसके ये बंडल बनाने शुरू कर दिए हैं। ये देख लें, ये तकरीबन 1.5-2 किलो के बंडल हैं, अंदाज़ा ही है। मतलब ये देख लें, ये इस तरीके से ये बंडल, एक मुट्ठी जो है उसमें जितने ये पौधे इसके आ जाएँ लहसुन के, तो ये फूकों समेत यानी इसके पत्तों समेत हमने इसको ये डोरी से बांध लिया है। ये देख लें, ये सारा इस साइड पे ये बंधा पड़ा लहसुन, ये हमने लेबर लगाई हुई है, वो ये लहसुन सारा बांध रहे हैं। ये देखें, ये सारा बंधा पड़ा। अभी मैं आपको लेबर के पास लेके चलता हूँ जहाँ पे वो बांध रहे हैं। ये देख लें व्यूअर्स, ये देखें, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारा लहसुन जो है ये बंधा पड़ा। ये आपको सामने लेबर नज़र आ रही है, ये बरामदे में बैठ के ये लहसुन सारा एक एक मुट्ठी लहसुन लेके डोरी से इसको बांधा जा रहा है। ये देखिए, ये सारा लहसुन जो है ये एक एक मुट्ठी बंधा पड़ा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमने किस तरीके से इसको महफूज करना है और किस जगह के ऊपर हमने महफूज करना है। ये देख लें, ये लहसुन जो है ये बांधा जा रहा है। अभी पिछली साइड पे पड़ा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ताला उसको भी हम बांध के जो है एक जगह के ऊपर महफूज कर लेंगे। आइए मेरे साथ, कहाँ पे हमने इसको महफूज करना है और किस तरीके से महफूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये लेबर जो है ये बांध के जो है अंदर बरामदे के अंदर ला रही है जहाँ पे हमने लहसुन को महफूज करना है। अच्छा, ये बरामदा या कमरा वगैरह इस हिसाब का होना चाहिए कि उसमें इजीली जो है हवा का गुजर हो सके, हवा और रोशनी का। ये देखिए, बाहर से बांध के ला रहे हैं और ये बरामदे में बंधे हुए बंडल जो है वो रखते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, हमने इसको महफूज किस तरीके से करना है, यानी असल जो इस वीडियो में मैंने दिखाना था आपको वो चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब ये देख लें कि ये जहाँ ये लहसुन को हम जोड़ते जा रहे हैं, ये हम इसको फाइनल टच दे रहे हैं, यानी हम इसको महफूज कर रहे हैं। चाहे हमने 6 माह के बाद इसकी दोबारा काश्त करनी है या चाहे हमने 2 माह के बाद हमने इसको मार्केट में सेल करना है।
ये पहले देख लें, फिर मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से, ये सारा इस तरीके से आपने लहसुन को जोड़ना है। पहले ये आप देख लें कि ये जो हम लहसुन जो है वो जोड़ रहे हैं, किस तरीके से जोड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये जो लहसुन है, यानी इसकी ये जो तुरियों वाली साइड है, इसको हमने एक साइड के ऊपर करना है, यानी बाहर वाली साइड के ऊपर, और इसके जो पत्ते हैं ये अंदर वाली साइड के ऊपर करना है। अब इसको मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये हमने इस तरीके से जोड़ना है कि ये लहसुन इस साइड के ऊपर है सारा बाहर की तरफ, और इसके पत्ते यानी भूखे जो हैं इस साइड के ऊपर हैं। इसी तरह ये पीछे दीवार है तो हमने यहाँ से थोड़ा सा ये गैप रखा है ताकि हवा का आसानी से गुजर हो सके। अब एक साइड के ऊपर लहसुन जो है हम लगा रहे हैं, ये देख लें, इस साइड के ऊपर भूखे हैं और इस साइड के ऊपर ये लहसुन है। इसी तरह इसके ऊपर जो हम तय लगाएंगे वो हम इस तरीके से तय लगाएंगे। आबिद भाई ये जरा तय लगा के दिखाना, दूसरी साइड की जो तय लगानी है हमने। अभी ये देखें, ये दूसरी साइड की जो तय हमने लगानी है वो इस तरह लगानी है कि ऑपोजिट साइड के ऊपर यानी मुखालिफ सिमत के ऊपर लहसुन आ जाएगा और भूखें अंदर की तरफ आ जाएंगी। यानी दोनों सिमतों से जो आपने लहसुन रखना है, आपने ये करना है कि लहसुन जो है वो बाहर वाली साइड पे हो, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी, और इनके जो पत्ते हैं जो भूखे हैं ये दरमियान में मिल रही हों। इस साइड के ऊपर भी लहसुन है, इस साइड के ऊपर भी लहसुन है, और दरमियान में इसके जो है दोनों तरफ से पत्ते मिल रहे हैं। तो ये जितना इजीली हो सके कि ये जो आप ये धड़ लगा रहे हैं, किस्म की ये स्टॉक कर रहे हैं, ये गिरे बिना, ये नीचे भी ना गिरे, इस मतलब इसका बैलेंस बरकरार रहे, इस हिसाब से आपने इसको जोड़ना है। मतलब अगर ये आपको लगे कि ये गिरने लगा है तो आपने इसको नया जो है नई जगह के ऊपर आपने इसको जोड़ने लग जाना है। अच्छा, नीचे आपने ये करना है कि पानी वगैरह इसको ना लगे, यानी फंगस वगैरह ना लगे, तो आपने नीचे 1 से 2 ईंटें रख के उसके ऊपर आपने लकड़ी के फट्टे जो हैं वो रख लेने हैं। लकड़ी के फट्टों का जो गैप है वो ज़मीन से तकरीबन 6 से 8 इंच होना चाहिए। ईंटें रख के उसके ऊपर आपने फट्टे रख लेने हैं लकड़ी के, और उसके ऊपर आपने ये लहसुन जो है वो स्टॉक कर लेना है। ये देख लें व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने जो है वो लहसुन को स्टॉक करना है। अब इस तरीके से अगर इसको कोई पानी वगैरह ना लगे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आप आराम से 6 माह तक जो है इस लहसुन को स्टॉक कर सकते हैं। और जब चाहे आप इसको सेल करना चाहें आप उठा के साथ साथ सेल करते रहें और बाकी इसी तरह स्टॉक में रहे। जी व्यूअर्स, ये देखें, अभी ये हमने ये अपना लहसुन जो है वो स्टॉक कर लिया है। ये इस तरीके से ये भूखें एक साइड के ऊपर हैं और लहसुन जो है वो एक साइड के ऊपर है। ये देख लें, अभी मैं मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मज़ीद भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने सारा जो है अपना देसी गुलाबी लहसुन जो है उसकी हमने दड़ें लगाई हैं, उसको हमने यहाँ पे ये स्टॉक किया है। ये देख लें, ये फटों के ऊपर जो है इस तरह आपने ये पिलर से बना देना है। ये देख लें, ये सारा देसी गुलाबी लहसुन है जो हमने यहाँ पे स्टॉक किया है। ये देखें, ये सारा लहसुन एक साइड के ऊपर है और इसके जो पत्ते हैं ये दूसरी साइड के ऊपर हैं, और इस साइड के ऑपोजिट साइड के ऊपर भी ये सारा लहसुन है और इसके पत्ते इसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर हैं। ये देख लें, ये इस तरीके से आपने लहसुन स्टॉक कर लेना है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये काम अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा चैनल जिसका नाम है वो काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।